नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जिसके जन्म के लिए भारत मां के 1668 वीर सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हजारों भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद जिस देश ने आजादी की सांस ली उसका नाम है बांग्लादेश। लेकिन आज वही देश भारत के एहसान को याद रखने के बजाय उसी पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है, जिस पाकिस्तान ने कभी इनकी मां बहनों पर अमानवीय अत्याचार किए थे। आज सवाल यह नहीं है कि इतिहास क्या था, आज सवाल यह है कि इतिहास से क्या सीखा गया। चलिए जानते हैं एहसान फरामोश बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। 14 अगस्त 1947 धर्म के आधार पर एक नया देश बना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान एक नहीं, दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी। भाषा अलग, संस्कृति अलग और सोच भी अलग। पूर्वी पाकिस्तान संसाधनों से समृद्ध था, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। पूर्वी भाग में बंगाली बहुसंख्यक थे, लेकिन शासन में उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन, यही पूर्वी पाकिस्तान की सच्चाई थी। हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी और इसी नाराजगी का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया और पाकिस्तान के भीतर रहकर स्वायत्तता की मांग उठाई। 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान ने साफ फैसला सुना दिया। अवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय पाकिस्तान की सत्ता ने शेख मुजीब को जेल में डाल दिया और यहीं से पाकिस्तान के टूटने की कहानी शुरू हुई। 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल याह्या खान। पूर्वी पाकिस्तान की आग बुझाने के लिए उन्होंने भेजा जनरल टिक्का खान को, लेकिन समाधान के नाम पर जो हुआ वह था नरसंहार। 25 मार्च 1971 इतिहास की सबसे काली रातों में से एक। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया। हजारों लोग मारे गए। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए। एक अनुमान के मुताबिक ऐसी करीब 4 लाख महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादतियां की गईं, जिनमें उनके साथ बलात् यौन संबंधों को बनाना, सैनिक कैंट में महिलाओं को सेक्स वर्कर के रूप में रखना आदि एवं सामूहिक बलात्कार जैसी हरकतें थीं। 563 बंगाली महिलाओं को कैंट इलाके में कर रखा था। कैदलडाई के पहले ही दिन से 563 बंगाली महिलाओं को ढाका के डिंगी मिलिट्री कैंट में कैद कर दिया गया था। इन महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान ज्यादतियां करते थे। बस्तियां जला दी गईं। इस अत्याचार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया और जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। पाकिस्तानी बर्बरता से डरकर लाखों लोग भारत की सीमाओं की ओर भागे। भारत ने केवल शरण नहीं दी, भारत ने मानवता निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाई, लेकिन दुनिया चुप रही। जब हालात असहनीय हो गए
तो अप्रैल 1971 में भारत ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया। यह युद्ध किसी जमीन के लिए नहीं था, यह युद्ध था मानवता की रक्षा के लिए। 1971 में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर इतिहास रच दिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 युद्धबंदी भारत की हिरासत में आए। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले राष्ट्रपति बने। इस युद्ध में भारत ने खोए अपने 1668 वीर सपूत अरुण खेत्रपाल, ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बाल, सवार नंद सिंह, सवार नथु सिंह और ऐसे ही सैकड़ों नाम जो इतिहास में अमर हैं। तब दुनिया चुप थी, आज भी चुप है। आज जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, वीडियो सबूत मौजूद हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं उठती, तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या बांग्लादेश जैसे देश की सहायता करना उस वक्त सही था, जिस देश को बनाने के लिए हमने अपने वीर सपूत खोए? वही देश आज भारत को सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।